फिल्म 1862 में एक गांव में शुरू होती है। एक नर्स शहर से आती है और उसे ग्राम समिति द्वारा बुलाया जाता है। आगमन पर समिति ने उन्हें अन्ना नाम की एक लड़की के बारे में सूचित किया, जिसने कई महीनों से खाना नहीं खाया है। उसके परिवार का कहना है कि वह बिना कुछ खाए भी जिंदा है और 3 से 4 महीने हो गए हैं, यानी इतने दिनों से उसने कुछ नहीं खाया था। अब कमेटी यह पता लगाना चाहती थी कि अन्ना खाता है या नहीं, या फिर यह सच में कोई जादू है या चमत्कार। तो ये सब जानने के लिए कमेटी ने एक नन और एक नर्स को यहाँ बुलाया। नन यानी बहन को यह पता लगाना था कि क्या सच में यह सब भगवान की वजह से है। अब एक आदमी नर्स को अन्ना के घर ले जाता है। अन्ना का घर गांव से दूर एक अलग सुनसान जगह में था, जहां अक्सर लोग अन्ना देखने आते थे। मेरा मतलब है, यह सभी के लिए चौंकाने वाली बात थी कि जिस लड़की ने इतने समय से कुछ नहीं खाया है वह बिल्कुल ठीक है। अन्ना को देखकर नर्स भी हैरान रह गई, क्योंकि अन्ना बिल्कुल फिट दिख रही थी। अन्ना के परिवार में उसकी माँ, पिता और एक भाई था, लेकिन उसके भाई की मृत्यु हो चुकी थी। और इस बारे में पता लगाने के लिए नर्स उस कब्रिस्तान में जाती है जहां उसे अपने भाई की कब्र मिली थी। नन और नर्स दोनों तय करते हैं कि नर्स 8 घंटे ड्यूटी देगी और नन 8 घंटे, क्योंकि 14 दिन बाद उन्हें कमेटी को रिपोर्ट देनी थी कि अन्ना खाते हैं या नहीं, और इसी काम के लिए उन्हें यहाँ बुलाया गया था। नर्स की नज़र जब अन्ना पर पड़ी तो उसे नींद ही नहीं आई, लेकिन उसके बावजूद उसे पता नहीं चला कि अन्ना को कौन खिलाता है। लेकिन नर्स को यकीन था कि कोई है जो चुपके से उसे खाना खिलाता है, क्योंकि वह जानती थी कि कोई जादू नहीं है। उसने साइंस की पढ़ाई की थी। वह जानती थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, इंसान बिना खाए पिए नहीं रह सकता। नर्स उसके पूरे कमरे की तलाशी भी लेती है, लेकिन उसे कहीं से भी खाना नहीं मिलता है। वह अन्ना की माँ से भी बात करती है, जिससे उसे पता चलता है कि अन्ना की माँ अपने बेटे की मौत से दुखी है, लेकिन अन्ना के परिवार को कई बातों पर भरोसा था। मेरा मतलब है, नर्क, स्वर्ग, आत्मा और ये सभी चीजें। एक दिन नर्स अन्ना को अपने साथ घुमाने ले जाती है। वह उसे खूब घुमाती है। वह परख रही थी कि शायद इतना चलने के बाद उसे भूख लग जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। अन्ना बस थोड़ा सा पानी पीती है। इस बीच लोग उनसे मिलने भी आ रहे थे। वे उसकी तस्वीरें भी ले रहे थे। जाहिर तौर पर यह सबके लिए हैरानी वाली बात थी कि बिना खाए इंसान जिंदा कैसे है। एक दिन एक पत्रकार उस नर्स से मिलने आता है जो यहाँ कुछ खबर लेने आई थी। उसका नाम विल था, लेकिन वह नर्स के बारे में ज्यादा नहीं जानती थी। इस बीच नर्स भी अन्ना चेक कर रही थी, यानी उसे लग रहा था कि अन्ना में सब कुछ बिल्कुल फिट है। नर्स सोचती है कि अन्ना दिन में कुछ नहीं खाती, लेकिन उसके माता पिता अक्सर रात में उससे मिलने आते हैं। वह सोचती है कि यह संभव है कि उसके माता पिता चुपके से उसे खाना खिलाएं। अब नर्स अन्ना के माता पिता से भी कहती है कि अन्ना से 2 हफ्ते तक कोई नहीं मिल सकता। वे चाहे तो दूर से अन्ना को देख सकते हैं, लेकिन अन्ना के पास कोई नहीं आएगा। अन्ना की माँ इस बात से नाराज थी कि नर्स उसे उसकी बेटी से दूर रख रही है, लेकिन नर्स को इस बात की कोई परवाह नहीं है। जब नर्स ने अन्ना के परिवार को उससे दूर रखा था, तो कुछ दिनों के बाद नर्स ने नोटिस किया कि अन्ना का एक दांत टूट गया है। टूटे हुए दांत की वजह से अन्ना को काफी दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी नर्स यह बात अपने परिवार को नहीं बताती। बाहर नर्स एक महिला से मिलती है और उससे विल के बारे में पूछता है, जो अभी भी उसके पीछे था और उससे बात करना चाहता था। महिला बताती है कि विल इसी गांव में रहता था, लेकिन जब उसे पढ़ाई करनी थी तो वह गांव से शहर चला गया। पर जब वह इस गांव में नहीं थे तो गांव के हालात और खराब हो गए। खाने पीने को कुछ नहीं था और इस वजह से उनके परिवार की भी मौत हो गई, लेकिन उनके परिवार ने फैसला कर लिया था कि वे इस बारे में किसी को नहीं बताएंगे। उन्होंने खुद को अपने ही घर में बंद कर लिया और भूख से मर गए। यह सब सुनने के बाद नर्स का दिल थोड़ा पसीजा, इसलिए उसने अब विल से मिलने का फैसला किया। जब वह विल से मिलती है तो वह कहता है कि अगर मैं अन्ना से मिलूं तो मैं निश्चित रूप से पता लगा लूंगा कि अन्ना को भोजन कैसे मिल रहा है, क्योंकि विल को भी लगा कि कोई चुपके से अन्ना को खाना दे रहा है। लेकिन अन्ना सबसे कहती थी कि उसे खाना खाने की जरूरत नहीं है और उसे स्वर्ग से खाना मिलता है। वह इसी खाने पर जिंदा है। एक दिन नर्स सैर पर जाने के बहाने अन्ना को विल से मिलवाती है, लेकिन उसे भी कुछ पता नहीं चल पाता। अब धीरे धीरे नर्स देखती है कि अन्ना की हालत खराब होती जा रही थी। नर्स भी यहाँ डॉक्टर को बुलाती है, जो यहाँ की कमेटी के डॉक्टर थे।
वह नर्स से कहता है कि आपको ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, आपको पता लगाने के लिए ही यहाँ बुलाया गया है। अन्ना खाना खाती है या नहीं और आपको कुछ पता नहीं चलता और डॉक्टर उसकी मदद नहीं करते। अब इस बात को लेकर नर्स भड़क गई। वहाँ अन्ना की हालत बिगड़ती जा रही थी। नर्स जबरन अन्ना सूप पिलाने की कोशिश करती है और पाइप मुंह में लगा लेती है, लेकिन अन्ना वह भी नहीं पीता। वो कहती है कि तुम मुझे मजबूर नहीं कर सकते, इसलिए नर्स उससे सॉरी कहती है। एक बार फिर जब नर्स अन्ना को घुमाने ले जाती है तो विल भी उनके साथ थी। अन्ना उन्हें एक कुएं के पास ले जाते हैं और कहते हैं कि यह एक पवित्र कुआं है। उसके बगल में एक पेड़ भी था और उसकी डालियों पर लोगों ने धागे बांध रखे थे, लेकिन इसी कुएं के पास अन्ना मूर्छित हो गई। उसे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। नर्स समझ गई कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो अन्ना जल्द ही मर जाएगा। एक दिन जब नर्स नाश्ता कर रही थी, तभी अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया और वह जल्दी से अन्ना के घर जाती है। वह अन्ना से कहती है कि जब तुम्हारी माँ तुमसे मिलने आती है, फिर मुंह में चबा चबा कर आपके लिए भोजन लाती है जिससे उसे भोजन मिलता है, पर उसकी माँ ने उससे कहा था कि यह भोजन स्वर्ग से आया है। अन्ना महज 11 साल की थी। उसे बचपन से ही ऐसी बातें सिखाई जा रही थी, इसलिए उसने इन बातों को अपने दिमाग में बैठा रखा था। नर्स अन्ना को समझाती है कि तुम जो खाते हो वह खाना है, लेकिन अन्ना को यह बात समझ नहीं आई। नर्स उससे पूछती है कि तुम इतनी पूजा क्यों करती हो। अन्ना उससे कहता है कि मैं दिन में 33 बार उपवास अर्थात भूखा रहकर पूजा करता हूँ। मुझे किसी की आत्मा को नर्क से स्वर्ग भेजना है और यह सब मेरी माँ ने मुझे बताया है। नर्स उससे पूछती है कि तुम किसकी आत्मा को स्वर्ग भेजना चाहते हो। अब अन्ना उससे कहता है, यहाँ हम जानते हैं कि अन्ना के भाई का उसके साथ गलत रिश्ता था। उन्होंने अन्ना से भी शादी की, लेकिन शादी के कुछ समय बाद उनके भाई की मृत्यु हो गई। जब अन्ना ने अपने भाई की मृत्यु के बाद अपने माँ और पिताजी को अपने रिश्ते के बारे में बताया, उन्होंने अन्ना से कहा कि तुम्हें दिन में 33 बार पूजा करनी होगी, लेकिन भूखे रहकर, जिससे तुम्हारे भाई की आत्मा नर्क से स्वर्ग में आएगी, क्योंकि उन्हें लगा कि उनका बेटा अन्ना की वजह से मरा है। नर्स समझ गई कि सारा प्लान अन्ना के मम्मी पापा का है। वे जानबूझकर अन्ना को मारना चाहते हैं ताकि अन्ना अपने भाई और माता पिता के बारे में किसी को सच न बता दे। अब नर्स यह सब कमेटी को नहीं बता पाए और वह सिर्फ इतना बताती है कि अन्ना को खाना मिलता है और उसकी माँ उसे चुपके से खाना देती है। लेकिन नर्स के साथ एक नन भी थी जो कहती है कि वह यह नहीं जानती, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा है। समिति अब अन्ना को बुलाती है और उससे पूछा जाता है, क्या आप खाना खाती हैं? अन्ना यह सबसे कहता है कि मैं खाना खाता हूँ, लेकिन मेरे लिए खाना स्वर्ग से आता है। अब कुछ लोगों का मानना कि अन्ना खाना खा रहा है, लेकिन कुछ लोग इस बात को नहीं मानते। नर्स को जल्द ही कुछ करना पड़ा, क्योंकि अन्ना की हालत बिगड़ती जा रही थी। उसके लिए सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। तभी नर्स विल के साथ एक योजना बनाती है। उसकी योजना थी कि वह अन्ना का अपहरण करते हुए उसे अपने साथ ले जाएगी, क्योंकि वह जानती थी कि अन्ना का परिवार बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और उन्हें अन्ना की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। नर्स सभी ग्रामीणों को बताती है कि वह अन्ना के लिए एक पूजा कर रही है जिसमें सभी ग्रामीण आएंगे और अन्ना नहीं आएंगे क्योंकि वह बीमार है। जब सभी ग्रामीण पूजा में व्यस्त थे, नर्स अन्ना के पास जाती है। वो समझ गई कि अन्ना इस तरह नहीं समझेगा, उसे अपनी माँ की भाषा में समझाना होगा। नर्स उससे कहती है, देखो अब तुम मरने वाली हो, लेकिन भगवान तुम्हें एक नया जीवन दे, ऐसा जीवन जिसमें आपके साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ। अन्ना ने भी नर्स के लिए हाँ कर दी। वो कहती है, हाँ, अगर मुझे नया जीवन मिलता है तो मैं उस नए जीवन को खुशी से जीऊंगी। नर्स अब उसे कुएं के पास ले जाती है और कहती है कि अब तुम आंखें बंद करो, तुम धीरे धीरे मरने वाली हो। फिर थोड़ी देर बाद वह अन्ना से आंखें खोलने को कहती है। अब वह अन्ना नहीं कह रही थी, बल्कि उन्होंने उन्हें एक नया नाम भी दे दिया था। जब अन्ना ने अपनी आंखें खोली तो नर्स ने उससे कहा, क्या आप भूखे हैं? वो कहती है, हाँ, मुझे खाना खाना है। नर्स उसे खाना खिलाती है और उसे यही छोड़ देती है। उसने जाकर उसके घर में आग लगा दी। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि नर्स कमेटी के सामने आती है और उन्हें बताती है कि अन्ना मर चुकी है। उसने अपनी डायरी में पहले ही लिख दिया था कि इसी समय वह बीमार पड़ गई और इसी समय उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि किसी को भी अन्ना की लाश नहीं मिली थी। लेकिन फिर भी कमेटी के लोग नर्स से कुछ नहीं कहते और उसे जाने देते हैं।
जिसके बाद नन्नस के पास आती है और कहती है कि जब गांव में पूजा हो रही थी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था और जब मैं वापस आया तो मैंने देखा कि एक आदमी अन्ना को घोड़े की खींची गाड़ी पर अपने साथ ले जा रहा था। नज अब नन को सब कुछ बताती है और वह उससे पूछती है कि क्या वह अब बेहतर जगह पर है। नस कहती है हाँ, अब वह सुरक्षित है और अच्छी जगह पर है। उसके बाद नस भी गांव चली गई। इस सारे काम के लिए नस को पैसे देने पड़ते थे, लेकिन कमेटी ने उसे एक भी पैसा नहीं दिया था, क्योंकि उन्हें अभी तक पता नहीं चला था कि अन्ना ने खाना खाया या नहीं, या उसे परमेश्वर से भोजन मिला। दरअसल कहानी में यही समय दिखाया गया है जब लोगों को ऐसी बातों पर बहुत विश्वास था। जैसा कि कहा जाता है कि अगर काली बिल्ली आपके सामने से गुजर जाए तो आपके साथ अच्छा नहीं होगा। 13 नंबर की तरह लोगों को 13 नंबर पसंद नहीं आया, इसलिए इन बातों पर विश्वास न करें, खुद पर विश्वास करें। आप क्या कर रहे हैं और तुम क्या कर सकते हो, क्योंकि उस समय लोग इन बातों पर विश्वास करते थे। परिचारिका अन्ना को शहर ले आई थी। रोहित भी साथ में था। वो अपनी नई पहचान लेकर सिडनी आया था। नर्स ने सबको नहीं बताया अन्ना के माता पिता और उसके भाई ने उसके साथ क्या किया। दरअसल नर्स को सिर्फ अन्ना की जान बचानी थी। उसने अपनी बेटी बनाई थी और विल से शादी की थी। वे खुशी से रह रहे थे।